अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम आयशा है और आज मैं आपको जो कुछ दिखाने वाली हूँ वो है मेरी बहन का ऑपरेशन। मतलब आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी बातें। जी हाँ, मैं तैयार हो गई हूँ अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए। हमारा प्लान है कि हम यहाँ से इन ड्राइव करेंगे, अपनी बहन को रास्ते से पिक करेंगे और फिर हॉस्पिटल पहुँचेंगे। तो अभी मैं उनके घर जा रही हूँ उन्हें लेने के लिए। गाड़ी में एक ख़ास बात ये हुई कि जब मैं उन्हें लेने जा रही थी तो गाड़ी वाले साहब ने बताया कि वो चाय की पत्ती बेचते हैं। आप बता सकते हैं इसके बारे में? जी बिल्कुल बता सकता हूँ। बताइए। कीनिया से जो पत्ती पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है वो पत्ती मैं इंपोर्टर से परचेज करता हूँ, उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में इंपोर्ट होती है, सील पैक हालत में, और फिर उससे ये पैक्स तैयार किए जाते हैं जिसमें पाकिस्तानी कोई ज़र्रा किसी भी किस्म का इसके अंदर ऐड नहीं किया जाता, मिक्स नहीं किया जाता। जैसे केमिकल्स हैं, आर्टिफिशियल एसेंस है या कलर है, कोई चीज़ शामिल किए बगैर अल्हम्दुलिल्लाह हम पैक्स तैयार कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून से बेहतरीन 5 जो कप्स घर के अंदर यूज़ होते हैं वो 5 कप्स तैयार हो जाते हैं, खुशबूदार, जायकेदार और बेहतरीन उसके अपने नेचुरल कलर के साथ। अच्छा लगता है ऐसे मेहंदी लोगों से मिलकर। ये मशवरा भी मेरी रहमदिल बहना ने दिया था कि इनको अपने व्लॉग का हिस्सा बनाओ। देखिए, बातें करते करते हम हॉस्पिटल पहुंच गए। आज इनका बेहोश करने वाली डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो अभी हम उनके पास जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी वही मशहूर व मारूफ़ क्लाइंट हैं जो डेली बाइट्स पर अक्सर हमसे खाने बनवाती रहती हैं। जी हाँ, टोकन लेकर अब हम इंतज़ार में बैठ गए हैं। अस्पताल तो मुझे बहुत पसंद आ रहा था। डॉक्टर का रूम भी बिल्कुल ठंडा ठार था। डॉक्टर से मुलाकात के बाद मेरी बाजी जी के पाँव में बिल्लियाँ बन गई हैं, वो भागी चली जा रही हैं, मुझे वीडियो बनाने नहीं दे रही। खाने पीने हम फ़ौरन ही नहीं आ गए थे, पहले हम एक लाइन में जाकर लगे थे। वहाँ हमें बिल की मालूमात करनी थी क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा एडमिशन था। फिर जब हमें लगा, अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत देर होने वाली है, बहुत लोग हैं, हमारा बहुत दूर का नंबर है, तो फिर हम खाने पीने के लिए आ गए। फिर मैंने समोसा और चाय ली। आपको याद होगा शुरू में मैंने एक चाय की पत्ती के बारे में आपको बताया था गाड़ी के अंदर। अब अगर ये व्लॉग वो साहब देखेंगे तो वो शिकवा करेंगे कि तो बाजी ने कहा था मैं तो चाय नहीं पीती। तो मैं वाकई चाय नहीं पीती, मुझे ख़ुद नहीं पता मैंने चाय क्यों ली। बस उस वक्त मुझे जूस से बेहतर चाय लगी। अभी तक देखिए हमारा नंबर नहीं आया, कितनी देर बाद हम वापस आए हैं। फिर अल्लाह अल्लाह करके अब हमारा नंबर आया, हमारी मुलाकात हुई और अब हम घर की तरफ वापस जा रहे हैं। घर पहुंचकर मेरा मज़ा टाइम शुरू हो गया। मैंने यहाँ बैठकर वीडियो कॉल की, तमाम बहनों को बताया कि कल इनका ऑपरेशन है, कल हम यहाँ से। जी मेरा मज़ा टाइम शुरू हो गया है। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है जो कि मुझे ला कर दिया गया है। मैं मज़े से ये तरबूज खाऊंगी। तरबूज के बारे में मुझे बचपन से यही पता था कि तरबूज खाते ही हैज़ा हो जाता है। सच, इसको खाने से डर लगता था। पता नहीं आप यकीन करेंगे कि या नहीं करेंगे कि तरबूज तो मैंने बड़े होकर खाना शुरू किया है और तरबूज के बाद खाना भी खाया है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी हैं, लेकिन आज तक कभी कुछ नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या वाकई तरबूज खाने से या तरबूज के बाद कुछ खाने से हैज़ा हो जाता है। खा लिया पी लिया, मैं घर की तरफ निकल रही हूँ। घर जाकर फिर अपना आराम से कुछ काम धाम देखना है। अभी यहाँ तक का काम फिनिश हुआ, फिर कल इनका एडमिशन है, फिर मैं दोबारा आऊँगी कल यहाँ तकरीबन ज़ोहर पढ़कर। अभी तक जी हाँ, नेक्स्ट डे का प्रोग्राम, मैं अपनी सिस्टर को पिक करती हुई आगा खान हॉस्पिटल निकल रही हूँ। फाइनली हमें रूम बेड मिल गया है और हम लोग अपने बेड पर हैं। मैं आपको इसका बैक साइड दिखाती हूँ। मुझे नहीं लेना। नहीं, मेरी बहन हिजाब करती है, मैं उन्हें नहीं लूँगी। और हाँ, उनके लिए अभी आया है ये चाय पानी, टाइम हो रहा है ये, और मिला है ये बहुत बड़ा है, मैं इतना बड़ा नहीं खा पाती।
मगर मैं खाकर देखूँगी, मैं उल्टा हाथ से कैसे खाऊँगी। जी, खिड़की से ये नज़ारा बड़ा खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ इस वक्त बेड पर डॉक्टर मेरी सिस्टर से बात कर रही हैं कि आपका जो ये आज एडमिशन हुआ है ऑपरेशन लिस्ट में तो आपका नाम ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा क्योंकि हॉस्पिटल की गलती है इसलिए आज का बिल चार्ज नहीं करेंगे। इनकी चालाकी आगे बताऊँगी। हम घर आ गए, उनका ऑपरेशन नहीं हो रहा, उनको आगे की डेट मिल गई है। तो अभी ये घर पहुंच गए उधर तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वरना वापसी की पूरी वीडियो मिलती आपको। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। जी हाँ, अगेन मैं उन्हें पिक करती हुई हॉस्पिटल जा रही हूँ। अब की बार डॉक्टर के पास से मैं इनको फ़ोन आ गया है, फाइनली इनका नाम लिस्ट में है। तो अब हम हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं। वैसे क्या आपको ये ख़्याल आ रहा है कि इतनी देर से ऑपरेशन की बातें हो रही हैं? ये ऑपरेशन है किस चीज़ का? जी हाँ, इनकी लेप्रोस्कोपी होने जा रही है। अस्पताल क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा है इसलिए यहाँ सफाई का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। हर चीज़ वॉशरूम वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, बार बार आपकी खैरियत, जब भी आप उनके पास जाएंगे बहुत अच्छे से खुश अखलाक़ी से आपको ट्रीट करेंगे। अच्छा जी, अब हम आ गए हैं अपने बेड पर वापस दोबारा, और मैं अब आपको दिखाती हूँ कि अब कौन सा बेड मिला है। यहाँ पर तो दिखाना नहीं आ रहा मुझे। अरे दोबारा वही मिला है, इसका मतलब है ये इनकी वेलकम मील है। जैसे ही पेशेंट एडमिट होता है तो उसको ये खाने के लिए मिलता है। सब्जी है, ये सूप, मतलब चाइनीज, और ये चपाती। अस्सलामुअलैकुम। सुबह हो गई है, नया नाश्ता भी आ गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि नाश्ते में क्या है। इस नाश्ते के साथ ही हमें बता दिया गया था कि ये इनका लास्ट नाश्ता है, इसके बाद ये फास्टिंग पर चली जाएंगी क्योंकि इनका ऑपरेशन है आज चौथे नंबर पर। इस नाश्ते के बाद हमारा लंबा इंतज़ार शुरू होने वाला था। बाजी जी तो फास्टिंग पर थी इसलिए दोपहर का खाना मैंने कैंटीन से ख़रीद कर खाया। खाना कैसे खाया वो तो मुझे पता ही नहीं है, उछल उछल के खाया था। देखें कहाँ तक खाना मौजूद है। खाना बहुत बदमज़ा और बहुत ज़्यादा महंगा था। सुबह 8 बजे से भूखी प्यासी मेरी बहन अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना लंबा इंतज़ार। 7:30 बजे इन्हें ओटी से बंदे लेने के लिए आए। वैसे तो मैं बहुत बहादुर हूँ लेकिन इस वक्त मैं बहुत डरी हुई हूँ। मेरी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। मैं मसलसल दुआ कर रही हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर करे। 3 घंटे का इनका ऑपरेशन था। ये 3 घंटे कैसे गुज़रे मैं नहीं आपको बता सकती। ये वेटिंग एरिया आईसीयू का था, ये बात मुझे पता नहीं थी। यहाँ से मुझे गार्ड ने निकाल दिया कि आप यहाँ नहीं बैठ सकती हैं, ओटी के बंदे बाहर ही खड़े होंगे। ओटी के बाहर भी एक अपनी एक पूरी फ़िल्म तैयार हो सकती है। वहाँ कैसे कैसे पेशेंट्स के लवाहिकीन बाहर खड़े हुए थे कि अपना गम छोटा लगता था। ये ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गई हैं। अब हम अपने बेड की तरफ जा रहे हैं। अगली सुबह हमारे पास फिर से नाश्ता आ गया है। हल्का फुल्का सा नाश्ता करने के बाद अब हमें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ इनकी नई चालाकी। इन्होंने हमसे कहा था जब हम पहले एडमिट हुए थे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया जाएगा,
बल्कि आपका बिल ज़ीरो कर देंगे क्योंकि हॉस्पिटल की गलती है। ये बात उन्होंने बिल्कुल गलत बताई थी। आज जब हमें डिस्चार्ज किया जा रहा था तो हमसे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिए गए। इसका मतलब है कि वो बिल अभी हमने पे किया है अपने नए बिल के साथ। अल्लाह का शुक्र है, साफ खैरियत के ऑपरेशन हो गया है और अब हम यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हैं। बाय बाय हॉस्पिटल। अच्छा जी, फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।